राजकुमारी यास्मीना का राज, वह लड़की जो अपना नाम भूल गई। बहुत समय पहले अल-अज़हीरा के सुनहरे रेगिस्तानों और नीले चमकते समुंदर के किनारे एक सुंदर राज्य था, जिसका नाम कमरीन था। उसके संगमरमर के महल चांदनी में चमकते थे और बागों में चमेली और गुलाब की खुशबू फैली रहती थी। लेकिन शाही महल के अंदर एक ऐसा राज छुपा था, जिसके बारे में कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। वह राज था राजकुमारी यास्मीना का। जिस रात यास्मीना पैदा हुई, आसमान में एक अजीब चांदी जैसा तारा दिखाई दिया। शाही ज्योतिषियों ने सुल्तान करीम और मलिका लैला को चेतावनी दी। उन्होंने धीरे से कहा, एक दिन यह बच्ची अपना नाम, अपनी यादें और अपना राज्य सब कुछ खो देगी। सिर्फ दया और अच्छाई की ताकत ही इसे वापस ला सकेगी। लेकिन सुल्तान ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। वह अपनी छोटी बेटी से दुनिया के हर खजाने से ज्यादा प्यार करता था। यास्मीना बड़ी होकर बहुत दयालु और जिज्ञासु लड़की बनी। उसके लंबे काले बाल और सुनहरी आंखें थीं। दूसरी राजकुमारियों की तरह उसे सिर्फ महल में रहना पसंद नहीं था। वह बाजारों में घूमती, गरीबों की मदद करती और यात्रियों की कहानियां सुनती थी। लेकिन दूर जबल अन्नार के अंधेरे पहाड़ों में ज़रीन नाम की एक खतरनाक जादूगरनी रहती थी। वह मून क्रिस्टल पाना चाहती थी, एक जादुई पत्थर जो कमरीन राज्य को अंधेरे से बचाता था। उसकी शक्ति सिर्फ शाही परिवार का कोई सदस्य ही इस्तेमाल कर सकता था। और ज़रीन को यास्मीना चाहिए थी। यास्मीना के 16वें जन्मदिन की रात अचानक आसमान में तेज बिजली चमकने लगी। महल की सारी मोमबत्तियां बुझ गईं। एक ठंडी हवा पूरे महल में फैल गई। फिर काले धुएं के बीच ज़रीन दिखाई दी। मुझे मून क्रिस्टल दे दो, उसने डरावनी आवाज में कहा, वरना तुम अपनी सबसे कीमती चीज खो दोगे। सुल्तान ने मना कर दिया। गुस्से में ज़रीन ने अपना जादुई डंडा उठाया और यास्मीना पर भयानक जादू कर दिया। आज के बाद तुम अपना नाम, अपना परिवार और अपनी किस्मत सब भूल जाओगी। एक चांदी जैसी रोशनी पूरे हॉल में फैल गई। जब रोशनी खत्म हुई, यास्मीना बेहोश पड़ी थी। अगली सुबह यास्मीना ने खुद को नूर नदी के पास एक जंगल में पाया। उसे कुछ याद नहीं था, न महल, न अपने माता पिता और न ही अपना नाम। डरी हा। वहां एराहिला नाम की एक बूढ़ी औरत ने उसे प्राइमरोज के पेड़ के नीचे बैठा देखा। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने प्यार से पूछा। लड़की चुप रही। मुझे नहीं पता। क्योंकि वह प्राइमरोज के फूलों के नीचे मिली थी, इसलिए बूढ़ी औरत ने उसका नाम प्रेमरा रख दिया। साल बीतते गए। प्रेमरा गांव में साधारण जिंदगी जीने लगी। वह मछुआरों की मदद करती, बीमार बच्चों की देखभाल करती और भूखे यात्रियों को खाना खिलाती। उसे अपनी पुरानी यादें वापस नहीं आई थी, लेकिन उसका दिल अब भी अच्छा और दयालु था। गांव वाले अक्सर कहते, इस लड़की में जरूर कोई शाही बात है। लेकिन प्रेमरा खुद नहीं समझ पाती थी कि चांदनी रातें उसे उदास क्यों कर देती हैं, या कुछ धुनें सुनकर उसकी आंखों में आंसू क्यों आ जाते हैं। उधर कमरीन का राज्य धीरे धीरे अंधेरे में डूबने लगा। खेत सूखने लगे और नदियां भी सूखने लगी, क्योंकि मून क्रिस्टल अपनी ताकत खो चुका था। सुल्तान करीम और मलिका लैला अपनी बेटी को खोजते रहे, लेकिन यास्मीना का कोई पता नहीं चला। एक शाम बाहरी गांव में एक रहस्यमय यात्री आया। उसका नाम अमीर जैद था। वह शाही शहर का एक बहादुर और समझदार युवक था। वह कई सालों से खोई हुई राजकुमारी को ढूंढ रहा था। जब उसने पहली बार प्रेमरा को एक घायल बच्चे की मदद करते देखा, तो उसे दिल में अजीब सा एहसास हुआ।
उसी रात उसकी नज़र प्रेमरा के हाथ में पहने चांदी के कंगन पर पड़ी, जिस पर कमरीन की शाही निशानी बनी हुई थी। यह तुम्हें कहाँ से मिला? उसने हैरानी से पूछा। प्रेमरा ने उलझन में कहा, यह तो हमेशा से मेरे पास है।